हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अमरिंदर सर टायर क्लास चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आप लोग के बीच में हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या होता है, इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाइगेंस का सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या होते हैं या द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या होते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने प्रथम तरंग सिद्धांत के बारे में बात किए थे, यानी वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं इस पर हमने बात किया था। यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले इसके पीछे का वीडियो देख कर आएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। पीछे से दूसरे से लिंकअप होता है, आप डायरेक्ट देखना चाहेंगे समझ में नहीं आएगा। ये सब एक प्रकार का प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल मतलब यह एक प्रकार का सिद्धांत दिया हुआ है। यह सिद्धांत अप्लाई यदि आप करेंगे तो हाइगेंस तरंग सिद्धांत अप्लाई होगा, अन्यथा हाइगेंस तरंग सिद्धांत अप्लाई नहीं होगा। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने बताया था एक पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ पर देखें वेवलेट के बारे में बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन आपका बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है? हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या होता है। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत के लिए आपको यहाँ पर बता दें, मान के चले एक प्रथम कोई सोर्स है, ठीक है, बिंदुआ सोर्स है। ये बिंदुआ सोर्स से जब लाइट निकलती है तो आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कैसा वेव फ्रंट बनाता है, गोलीय। तो यहाँ पर देखें इस रूप में एक गोलीय तरंगाग्र का निर्माण किया। ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट कैसा तरंगाग्र बनाया? तो गोलीय तरंगाग्र बनाया। अब यह गोलीय तरंगाग्र है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो हमने इसका डेफिनेशन दिया था, तरंगाग्र का वेव फ्रंट का डेफिनेशन था। इसकी सतह पर उभा काल्पनिक पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर सभी कणों का कंपन समान कला में होती है। सभी कणों का कंपन समान कला में होती है, इक्वल में होता है, इक्वल फेज, समान कला। तो उभा कहलाता है वेव फ्रंट। तो यहाँ पर मान के चले एक कण है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा, सतमा, एक डिस्टर्बेंस कण है। ये सब डिस्टर्ब मतलब ये जो पॉइंट है वह डिस्टर्बेंस पॉइंट है। ये सब एक प्रकार का, यानी ये सतह है, ये प्रथम तरंगाग्र हो गया और प्रथम तरंगाग्र पर एक कण हो गए, ठीक है, डिस्टर्बेंस कण। और ये जो कण ये फिर तरंगाग्र का निर्माण करेगा, यानी इस रूप में एक कण हो गया। जैसे ए सोर्स था तो ए तरंगाग्र बनाया, ए सोर्स है तो ए तरंगाग्र बनाएगा। तो ए गोलीय बनाया, यहाँ पर ए गोलीय बनाएगा, 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 यहाँ पर ए गोलीय बनाएगा और यहाँ पर ए गोलीय बनाएगा। मतलब जितना भी डिस्टर्बेंस कण थे ये सबके सब डिस्टर्बेंस कण था, यानी ये सभी डिस्टर्बेंस कण भी एक प्रकार का तरंगाग्र बनाया। अतः ये जो तरंगाग्र बना यही तरंगाग्र कहलाता है वेवलेट, ठीक है। इसका नाम क्या है? तो वेवलेट नाम है। ये प्रथम से प्राप्त हुआ, ये प्रकार प्रथम वेव फ्रंट हुआ प्राप्त, प्रथम सोर्स से प्रथम वेव फ्रंट तैयार हुआ और प्रथम वेव फ्रंट पर डिस्टर्बेंस कण एक प्रकार का तरंगाग्र का निर्माण करता है और एक तरंगाग्र का नाम क्या होता है? तो आंसर बताना वेवलेट, ठीक है। यानी इसे कहते हैं वेवलेट, यानी यही कहलाता है वेवलेट, यानी ये वेवलेट कहलाया, यानी द्वितीयक तरंग नहीं कर सकते हैं इसे, यानी द्वितीयक तरंग कहलाएगा, ठीक है। यानी ये एक प्रकार का वेवलेट यानी निर्माण हो किया। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठा कि सर जब प्रथम से यानी प्रथम से द्वितीयक बना तो ये सब यानी जितना भी ये मतलब पृष्ठ है ये सबको टैंजेंट से हमने मिला दिया। ये देख रहे हैं डॉट लाइन से हमने सबको एक दूसरे पृष्ठ से हमने मिला दिया। तो जो पृष्ठ मिला होगा इस पृष्ठ का नाम क्या है? तो आंसर बताना है न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, इसे कहते हैं न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। ये जो ये सब पृष्ठ को हमने मिलाया, जैसे इसको देखो फिर से हम समझाना चाहेंगे, यानी नेक्स्ट पिक्चर बना के जैसे हम मान ले
कि इस प्रकार का कोई सोर्स है, तो यानी आधे हम बनाते हैं, अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ऐसा अर्धवृत्त का निर्माण किए, तो यहाँ पर कण है, वो भी तो गोला बनाएगा ना, ये भी गोला बनाया, तो ऐसा एक चाप हमने काट दिया इस रूप में। यहाँ से ऐसा चाप, यहाँ पर है ये भी बनाएगा ऐसा चाप, यहाँ पर है ये भी बनाएगा ऐसा चाप, यानी इस रूप में। यहाँ पर गोलाकार पूरा है लेकिन सिर्फ चाप काटे। ये सभी चाप को हमने डॉट लाइन से एक से मिला दिया, ठीक। यानी सबका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस ये सेंटर है, यदि मान के चले ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस आपस में क्या होगा, सेंटर से सबका डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। जितना टाइम में यहाँ से यहाँ पर आएगा उतने टाइम में यहाँ से यहाँ जाएगा, उतने टाइम में यहाँ से यहाँ जाएगा। और ये जो ये वेवलेट बना, और वेवलेट पर जो टैजेंट स्पष्ट लाइन जो हमने खींचा, ये न्यू वेव फ्रंट कहलाएगा। इसका नाम है न्यू वेव फ्रंट। ये इसे न्यू वेव फ्रंट कहते हैं। या ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे भी समझे। मान के चले यह पहला वेव फ्रंट हुआ, ठीक है। यहाँ पर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पंचवा बनाया, छठा बनाया, और इस सब के काल्पनिक लाइन से हमने मिला दिया इस रूप में। इस सब को हमने मिला दिया, ठीक है। एक फर्स्ट हो गया, यहाँ पर सेंटर सेकंड हो गया, एक डिस्टर्बेंस थर्ड है, डिस्टर्बेंस 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इस सबको हमने डॉट लाइन से मिलाया, तो एक कहलाएगा, ये जो डॉट लाइन से खींचा हुआ है इसका नाम है न्यू वेव फ्रंट। इसे क्या कहते हैं, तो न्यू वेव फ्रंट कहते हैं। यह कहलाता है न्यू वेव फ्रंट। अब यहाँ पर देखिए ये वेवलेट कहलाएगा, वेवलेट। ये सब 2 3 4 5 इस सब है। पहला के लिए दूसरा वेवलेट, दूसरा के लिए तीसरा, तीसरा के लिए चौथा, चौथा के लिए पंचमा, पंचमा के लिए छठा। ये सबके सब वेवलेट हो गया और वो न्यू वेव फ्रंट हो गया। तो इस रूप में हमने बताया यानी इसके बारे में। अब यानी समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। तो यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन के नियमों का सत्यापन करें, तो इसी प्रकार करेंगे। तो सेकेंडरी वेवलेट के बारे में समझा। अब आगे इससे चलते हैं, यानी हमको नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ना है ड्रा वेव फ्रंट फोर। ड्रा वेव फ्रंट फोर का मतलब हुआ कि हम किस प्रकार को ड्रा करेंगे। जैसे समतल गोलीय यानी किस प्रकार के ड्रा करेंगे लाइन, इसके बारे में समझेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर में पहला नंबर आपको उत्तर लेंस से आएगा, अवतल लेंस से आएगा, समतल से आएगा। किस रूप में किससे कैसा बनता है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला नंबर में है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी सोर्स, मतलब इन्फिनिटी पर वस्तु रखकर, यानी अवतल। सबसे पहले अवतल या उत्तर लेंस, यानी उत्तर लेंस के सामने अनंत पर वस्तु, उत्तर लेंस के सामने अनंत पर वस्तु। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले उत्तर लेंस बनाएंगे। एक क्या हो गया, उत्तर लेंस हो गया। डॉट डॉट से लाइन मुखच या प्रधान, यहाँ पर देखें बीच से रेखा, डॉट डॉट द्वारा, ये मुखच या प्रधान। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, वस्तु इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से आने वाले प्रकाश किरण क्या होती है, पैरेलल। तो ये मुखच के समानांतर, ये भी किरण मुखच के समानांतर। जैसे नॉर्मल खींचते थे वैसे खींच लेंगे। तो जैसे यहाँ पर कटी, तो यहाँ से टकराने के बाद यानी फोकस पर, ये फोकस पर, इस रूप में, यानी दोनों के दोनों मिल गया और झुक करके यानी डाइवर्ट होकर कहाँ मिला, तो फोकस पर मिला। अभी हमने पढ़ाए थे कि इस समानांतर है, तो समानांतर कैसा वेव फ्रंट बनाता है, तो प्लेन वेव फ्रंट का निर्माण करता है। तो इस रूप में प्लेन वेव फ्रंट बना दिए। यहाँ पर फिर बनाएंगे कैसा वेव फ्रंट बनाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट बना। अब यहाँ पर बिंदुवत सोर्स है, तो बिंदुवत सोर्स कैसा बनाता है, गोलीय बनाता है। तो यहाँ से देखें गोलीय खींच देंगे इस रूप में, गोलीय, ये वाला गोलीय, यानी एक गोलीय वेव फ्रंट।
तो इस रूप में आपका पिक्चर, आपसे पिक्चर पूछेगा कि उत्तर लेंस के सामने वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो कैसा पिक्चर बनेगा, तो ऐसा पिक्चर बन जाएगा, उत्तर लेंस के सामने वस्तु अनंत पर हो। नेक्स्ट पॉइंट में दूसरा नंबर में अवतल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, यहाँ पर अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने वस्तु अनंत पर हो या अनंत पर वस्तु हो, ऐसा भी कर सकते हैं। अनंत पर वस्तु कौन लेंस, तो अवतल लेंस। तो सबसे पहले अवतल लेंस बनाएंगे, तो इस रूप में अवतल लेंस बना। ये कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस है। यहाँ पर बीच से रेखा मुखच यहाँ पर ध्यान है। अब अनंत पर, तो अनंत पर तो पैरेलल ही लाएंगे, इसको डॉट डॉट से द्वारक डाल दें। यहाँ पर देखें इस रूप में आई प्रकाश, और यहाँ से ऐसे पैरेलल नहीं आएगा ना, लेकिन जैसे ही यहाँ द्वारक पर पड़ा तो एक किरणें क्या कन्वर्ज हो जाती है, यानी ऊपर की ओर ऐसे चल जाती है और एक किरणें ऊपर की ओर चल जाती है। लेकिन डॉट डॉट से जब मिलाते हैं तो मिलेगा कहाँ, फोकस पर। यहाँ से देखें ये डॉट डॉट से कहाँ पर, फोकस पर। ये समानांतर है, पैरेलल है, तो पैरेलल कैसा बनाता है, तो यहाँ पर ए मतलब मुखस के समानांतर है, तो यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा। तो इस रूप में ए वेव फ्रंट बना, कैसा वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट है। यहाँ पर देखें एक और बना दें, ए इस रूप में कैसा वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट है, लेकिन एक बिंदु से निकल रही है, तो निकल रही है तो कैसा, इस रूप में ऐसा बन जाएगा। एक कब है, तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर वस्तु, ऊपर में था क्या, उत्तर लेंस के सामने अनंत पर वस्तु, इसमें अवतल लेंस के सामने अनंत पर वस्तु। ऐसा ही देखें, यानी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर वस्तु। मान के चले ऐसा ही ड्रा करना है। अवतल दर्पण के सामने तीसरा नंबर में लिख देते हैं, कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर वस्तु, अनंत पर वस्तु। जब अनंत पर वस्तु है तो इसके लिए लेकर चलते हैं अवतल दर्पण। तो इस रूप में बना, कौन दर्पण है जी, अवतल दर्पण है। बीच से रेखा मुखच यहाँ पर ध्यान है। पर अनंत से कब प्रकाश आती है, जब समानांतर आती है, तो ये समानांतर आएगी, ये समानांतर आएगी, दोनों दर्पण पर कटती है। कटने के बाद एक फोकस से यहाँ फोकस पर मिल गया। तो अब पैरेलल वाला कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, प्लेन। तो इस रूप में हमने खींच देंगे पैरेलल वाला प्लेन। यहाँ पर पैरेलल वाला कैसा, तो प्लेन। अब यहाँ पर एक बिंदु से निकलने वाले कैसा होता है, तो इस रूप में गोली। तो इस प्रकार का पिक्चर बन गया। मान के चले किसी प्रिज्म है, ठीक है, यानी प्रिज्म के लिए लेकर चलते हैं। प्रिज्म यानी प्रिज्म पर समानांतर प्रकाश आते हैं, प्रिज्म पर समानांतर प्रकाश आती है। प्रिज्म पर जब समानांतर प्रकाश आएगा, ऐसा बहुत सारे पूछ सकता है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पर ऐसा हम प्रिज्म बनाएंगे, ठीक है। प्रिज्म बनाने के बाद एक किरण पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, एक वर्णी प्रकाश, एकल प्रकाश है, ये हरा तो हरा, ये क्या झुक जाएगा, ये वाला प्रकाश ऐसे झुक जाएगा, झुकने के बाद ये पैरेलल ऐसा निकल जाएगी, यानी इधर भी पैरेलल। तो पैरेलल कैसा बनाता है, तो यहाँ पर देखें समतल वेव फ्रंट बना दिया, और यहाँ पर भी कैसा बनाएगा, तो यहाँ पर भी समानांतर वाला समतल वेव फ्रंट बनाएगा। यानी जो पिछले लेक्चर के सारे मतलब जो सिखाए उसी से हम यहाँ पर जितना भी ड्रा पिक्चर किए सब उसी के सिद्धांत के आधार पर है। तो इस रूप में आगे आपको किसी प्रकार का जैसे लेंस या दर्पण कहे तो ऐसा आप खींच सकते हैं। फिलहाल आपको 2-3 को इतना बताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको वीडियो लेकर आएंगे सत्यापन करने के लिए, जो कि VVI सवाल है। ये सवाल आपको 2015, 16, 17 कंटिन्यू पूछता है कि परावर्तन के नियमों का सत्यापन करेंगे। तो परावर्तन के नियमों इतना प्रेशर आपको याद रखना है, यदि याद रखेंगे तो आसानी पूर्वक वो वाला सत्यापन होगा, क्योंकि इसी के आधार पर सत्यापन करना है। तो इतना ही तक आज पढ़ाएं। नेक्स्ट में परावर्तन के नियम को सत्यापन करके लेकर आएंगे। जय हिंद।